एमआईएम की ताकत कम हो गई, इस डर को लेकर आपने ये दौरा शुरू किया? एनसीपी इस भरम में है कि एमआईएम के कैंडिडेट्स को हमने लिया है, तो हमारे एमआईएम के कैंडिडेट्स में रह के काम नहीं होता है, तो फिर एमआईएम से ठहरे ही क्यों? कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी एमआईएम? फिलहाल संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर हम हमारे जो अराकीन हैं, वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं। संगठन कमजोर हुआ है राष्ट्रवादी में आज जो जाकिर हुसैन चौक जो बनाया गया है ना, उसको भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 साल तक एमआईएम के नगर सेवक रहे, चुनाव के करीब करीब राष्ट्रवादी में गए। इन 5 सालों में इन नगर सेवकों ने अपने वार्डों का विकास ताल्लुक और शहर की बॉडी भी चेंज होगी। लातूर ज़िले के एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद अली शेख आज उदगीर आए हुए हैं। वो नवनिर्वाचित कुछ ही दिनों पहले दोबारा लातूर ज़िले के एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष बने। पार्टी को लेकर, पार्टी के जो उदगीर के जो मसले हैं, इन विषयों को लेकर हम उनसे बात करते हैं। आने वाले दिनों में इलेक्शंस हैं और उसकी तैयारी के तहत हमारे यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं पार्टी के लीडर्स, पार्टी के अराकीन से, वर्करों से मशवरे और इलेक्शन की तैयारियां करना ज़रूरी है। इसलिए हम ये आज की जो दौरा था हमारा उसी लिए था। 5 नगर सेवक गए हुए हैं, तो उनको लेकर आपकी एमआईएम थोड़ा सा बौखलाई गई है या फिर एमआईएम की ताकत कम हो गई, इस डर को लेकर आपने ये दौरा शुरू किया? अब बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा रहता तो वो तो लोग कोशिश कर रहे थे कि हम उनको रोके। हाँ, वो बार बार एनसीपी के साथ फ़ोटोज़ डाल रहे थे, बार बार उनके प्रोग्राम्स में जाके फ़ोटोज़ डाल रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि हम उनको रोके। उदगीर की जो जनता है वो हमारे पार्टी के साथ है। उदगीर की जनता का हमने रुझान देखा है। उदगीर की जनता ये कह रही है, उदगीर की जनता को ठेस पहुंची है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन इस बार हम पिछली मर्तबा से डबल आपको कामयाबी हासिल दिलाएंगे। ये उदगीर की जनता का रुझान है। जनता को गुस्सा आया है कि उन्होंने ये कहा कि हमने इनको वोट दिया था, असदुद्दीन ओवैसी साहब को देख कर दिया था, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को देख कर दिया था, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। लेकिन जनता यहाँ की पार्टी के साथ है। आने वाले इलेक्शन में हमारी पार्टी को पिछले कामयाबी से डबल कामयाबी मिलने वाली है। एमआईएम छोड़ने का कारण क्या होगा उन नगर सेवकों का? नहीं, अब कैसा रहता है कि भाई किसी को कुछ ख्वाहिशें रहती हैं, किसी को पैसे की ख्वाहिश रहती है। अब उनका क्या है अपने को नहीं मालूम है, वो बेहतर आप उनसे पूछ सकते कि भाई क्यों छोड़े आपने। लेकिन हमने तो बात की उनसे, तो बोले कि हमें शहर का विकास करना है, विकास करने के लिए हमने सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए। 5 साल ख़त्म होने के बाद विकास करेंगे क्या आप? तो विकास हम अपोजिशन में रह के विकास नहीं कर सकते, इसलिए हम राष्ट्रवादी में शामिल हुए हैं। यहाँ पे राज्य मंत्री पद मिला है 35 साल बाद, हम उनको साथ देकर शहर का विकास करने के लिए हमने इस पार्टी में शामिल नहीं, अगर अपोजिशन में रह के काम नहीं होता है तो फिर एमआईएम से ठहरे ही क्यों? एमआईएम से ठहरे ही क्यों? जिसकी सत्ता है उसी के साथ ठहरना था। अच्छा ठीक है, आप पूरे 4.5 साल नहीं गए, आखिर में क्यों गए आप? आखिर में कौन से तीर मारने वाले थे आप? ऐसा कुछ नहीं है, जिसके उसके कुछ रहते हैं। ऐसा अवाम के ताल्लुक से उन्होंने कुछ नहीं गए। उदगीर में किस तरीके से रणनीति रहेगी आने वाले नगर पालिका चुनाव में? ज़रूर जिन इलाक़ों में यहाँ की नगर पालिका ने नाइंसाफ़ी की है, यहाँ के सत्ताधारियों ने नाइंसाफ़ी की है, उन इलाक़ों को हम टारगेट करेंगे और उन इलाक़ों में जो सुविधाएं नहीं हैं उन सुविधाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और हमको पूरी उम्मीद है कि उदगीर की जनता एमआईएम के साथ है। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी एमआईएम उदगीर पे? अभी उसका हमने कुछ तय नहीं किया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जहाँ पर हम ज़्यादा असर रखते हैं वो तमाम सीटें हम लड़ाएं। फिर भी बताएंगे आपको। एक अघाड़ी की, उदगीर विकास अघाड़ी के नाम पे एक अघाड़ी घोषित की गई थी, जिसमें एमआईएम वगैरह, समाजवादी पार्टी, दूसरे पक्ष एकत्रित होकर चुनाव लड़े थे। इस बार भी वही रणनीति रहेगी? नहीं, हमारे पार्टी के वरिष्ठों की तरफ से अगर कोई हमको ऐसा सुझाव आता है तो, लेकिन आज तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारी पूरी तैयारी इंडिपेंडेंट की है और उदगीर की जनता में मैं खुद देख रहा हूँ, उदगीर की जनता में एक रोष है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन हम आपको डबल कामयाबी से नवाजेंगे। जो लोग पार्टी को छोड़ के चले गए वो लोग गद्दार हैं, ये अवाम कह रही है, यहाँ की अवाम कह रही है। तो इंशाअल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ की जनता बिल्कुल एक खुशखबरी देने वाली है, पिछली बार से ज़्यादा यहाँ पे कामयाबी देने वाली है। फिर भी अभी किस तरीके से प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं? जैसा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, 2 महीने में भी हो सकते हैं, 3 महीने में भी हो सकते हैं, तो आपकी तैयारी कहाँ तक है? हम अभी फ़िलहाल संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी को लेकर हम हमारे जो अराकीन हैं, वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं। संगठन कमज़ोर हुआ है राष्ट्रवादी में जाने से? नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं है। बिल्कुल हमारा संगठन मजबूत है और उसको और हम मजबूत करेंगे।
और हमारे काफ़िले को बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कभी भी इलेक्शन अगर लग जाए तो हम पूरी ताकत के साथ उसको फाइट करेंगे। गिर की जनता से यही कहेंगे कि आपने हमको पिछली मरतबा मौका दिया था, एक मौका इस बार भी दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपको रुसवा नहीं करेंगे। आपके इलाक़ों में मैं ख़ुद अब लातूर से आकर आपके इलाक़ों में जाऊंगा और ज़रूर जो आपके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उदगिर की नगर पालिका में हमारे जो मेंबर्स जाएंगे वो ज़रूर उनसे लड़ेंगे और उन मसले को हल करेंगे। आज जो जाकिर हुसैन चौक जो बनाया गया है ना, उसको भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी थी। मैं ख़ुद वहाँ पर आकर बैठा था, सिर्फ वो चौक ही नहीं, इंशाल्लाह जो भी विकास के काम हैं एरियो में, जो काम नहीं है, रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, कचरा उठाने का सही इंतज़ाम नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी का सही इंतज़ाम नहीं है, ये सारे मसाइल को लेके हम उदगिर की नगर पालिका में अपने मेंबर्स को भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हाल ही में 5 साल तक एमआईएम के नगर सेवक रहे, चुनाव के करीब राष्ट्रवादी में गए। इन 5 सालों में इन नगर सेवकों ने अपने वार्डों का विकास किया? मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि वो लोगों ने काम किया नहीं किया वो पूरी पब्लिक जानती है, उसीलिए हमने भी उनको नहीं रोका। वो तो कोशिश कर रहे थे, हमने इसीलिए नहीं रोका कि नाकारों की हमारे पास ज़रूरत नहीं है, नाकारों की हमारे पार्टी में ज़रूरत नहीं। हमारे पार्टी की पहचान ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी जो मेंबर होता है वो काम करता है। आप अगर देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारे मेंबर्स हैं, अब महाराष्ट्र में एक एमपी है, आप भी जानते हैं कितने मसाइल उठा रहे हैं वो, जहाँ पर भी हमारे मेंबर्स होते हैं हमारी पहचान हमारे काम से है। और अगर कोई काम नहीं करेगा तो अपना रास्ता नापेगा, तो हमारे पास काम करने वाले टिकते हैं, नहीं करने वाले बिल्कुल उड़ जाएंगे। जैसे कि अभी नई बॉडी में मतलब अब नए तौर पे जिलाध्यक्ष बने गए, तो इस तरीके से उदगिर तालुका और शहर की बॉडी भी चेंज होगी? अभी मशवरे चल रहे हैं, हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़े हम तमाम हमारे पूरे लातूर डिस्ट्रिक्ट के तमाम हमारे जो साबिक़ा सदर हैं वो सब साथ हैं, हम मिल बैठ कर जहाँ पर भी हम वीक नज़र आ रहे हैं उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे।